बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कंस्ट्रक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, विदाउट पैरामीटर्स और विद पैरामीटर्स, और हम दो प्रोग्राम्स की मदद से इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे कंस्ट्रक्टर्स विदाउट पैरामीटर्स हों तो किस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस में वो काम करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक क्लास क्रिएट की है ए नाम से, जो कि लाइन नंबर 3 पे है, और लाइन नंबर 5 पे हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्टर बहुत सिंपल है, जब भी क्लास ए का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। लेकिन जो बात काबिल गौर है वो ये कि जब आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों सूरतों में जब भी कोई चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं और एग्जीक्यूट हो जाते हैं अगर उनमें किसी किस्म के पैरामीटर्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो चूंकि हमारे इस कंस्ट्रक्टर में किसी किस्म का कोई पैरामीटर यूज नहीं हो रहा, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए जब इस क्लास की बेस पे क्रिएट की जाने वाली चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद देखिए हमने क्लास बी को डिफाइन किया लाइन नंबर 11 पे, और क्लास बी भी बहुत ही सिंपल से कोड पर मुश्तमिल है। हमने सिंपली पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। और लाइन नंबर 19 पे देखिए हम अपनी थर्ड क्लास क्रिएट कर रहे हैं जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पे बेस है, यानी क्लास ए और क्लास बी दोनों की चाइल्ड क्लास है। तो उसके लिए हमने क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल किया, अपनी क्लास का नाम टाइप किया, और फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम ए से इनहेरिटेंस कर रहे हैं, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम क्लास बी से इनहेरिटेंस कर रहे हैं। और लाइन नंबर 21 पे देखिए हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ कंस्ट्रक्टर यहाँ पे भी डिफाइन किया अपनी क्लास सी में, और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, कंस्ट्रक्टर इन क्लास सी। अब देखिए हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो कि इस चाइल्ड क्लास से क्रिएट किया जाएगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही होना ये चाहिए कि तीनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएं। उसकी वजह यह है कि तीनों कंस्ट्रक्टर्स में किसी किस्म के पैरामीटर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये बात मैंने भी आपसे कही कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और पेरेंट क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लाइन नंबर 29 पे अपनी क्लास सी की मदद से, जिसका नाम ओबीजे है। इसके अलावा हमने मेन फंक्शन में किसी किस्म का कोई कोड यूज नहीं किया, लेकिन इस एक ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली सी, बी और ए क्लास में मौजूद कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाएंगे और हमारे पास स्क्रीन पर 3 मैसेजेस डिस्प्ले हो जाने चाहिए। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी एंड कंस्ट्रक्टर इन क्लास सी। ये तीनों वही मैसेजेस हैं जो कि हमारी तीनों क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स में हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प्ले करवाए थे। तो इस तरह से आपने देखा कि आप किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करते हैं तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर और उसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जब उनमें किसी किस्म के पैरामीटर्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। अब अगर हमारे कंस्ट्रक्टर्स इस तरह के हो जिनमें पैरामीटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, तो फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम उन्हें किस तरह से यूज करते हैं, आइए एक सेपरेट प्रोग्राम की मदद से इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये वो सेकंड प्रोग्राम है जिसमें हम कंस्ट्रक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं विद एंड विदाउट पैरामीटर्स। जी हाँ, यहाँ पर भी हम 3 क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन तीनों क्लासेस में हम दो दो कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से एक कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होगा जबकि दूसरे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 4 पे हम क्लास ए को डिफाइन कर रहे हैं। हमने एक डाटा मेंबर ए को यहाँ पे डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप है, और फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ही हम अपना पहला कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं जिसमें किसी किस्म का कोई पैरामीटर यूज नहीं किया जा रहा। और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सिंपली ये ए नामी डाटा मेंबर में 0 की वैल्यू स्टोर कर देगा। उसके बाद लाइन नंबर 14 पे देखिए हम सेकंड कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं जो कि एक पैरामीटर के साथ एग्जीक्यूट होगा, और इसमें देखिए इंटीजर टाइप एक पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस फॉर्मल पैरामीटर का नाम हमने यहाँ पे n यूज किया है। और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर ए नामी डाटा मेंबर में n की वैल्यू स्टोर कर देगा, यानी इस कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करने के लिए जो पैरामीटर पास किया जाएगा वो वैल्यू सेट कर दी जाएगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी डाटा मेंबर a में। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम शो a है, और इसके साथ हम वाइड कीवर्ड का इस्तेमाल करें। इट मींस ये किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और ये शो a नामी फंक्शन क्या करेगा, सिंपली एक स्ट्रिंग के साथ
हमें डाटा मेंबर ए की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा और स्ट्रिंग है a इज इक्वल टू। तो ये होगी हमारी क्लास ए। क्लास बी भी एग्जैक्टली इसी तरह की होगी, सिंपली वहां पर डाटा मेंबर का नाम मुख्तलिफ होगा और फंक्शन का नाम मुख्तलिफ होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्लास बी डिफाइन हो रही है, यहाँ पे भी हमने इंटीजर टाइप का एक डाटा मेंबर बी डिक्लेयर किया जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर किया जा रहा है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने अपना पहला कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जो बिना किसी पैरामीटर के एग्जीक्यूट होगा, और ये सिंपली करेगा ये कि डाटा मेंबर बी में 0 की वैल्यू को स्टोर कर देगा। उसके बाद लाइन नंबर 33 पे हम एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं जिसे एग्जीक्यूट होने के लिए एक इंटीजर टाइप पैरामीटर की जरूरत होगी, और ये कंस्ट्रक्टर करेगा ये कि जो पैरामीटर पास किया जाएगा इस कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए उस पैरामीटर की वैल्यू को स्टोर कर देगा डाटा मेंबर बी में। उसके बाद हमने यहाँ पे शो बी नामी मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है, और ये मेंबर फंक्शन करेगा ये सिंपली बी इज इक्वल टू की स्ट्रिंग के साथ डाटा मेंबर बी की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। लीजिए यहाँ तक हमारी ये दो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी। अब हम अपनी तीसरी क्लास क्रिएट करने वाले हैं जो कि इन दोनों क्लासेस पर बेस करेगी, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करेगी। और इसके लिए लाइन नंबर 42 पे हमने अपनी थर्ड क्लास क्रिएट की है जिसका नाम सी है, और चूंकि ये दो क्लासेस पर बेस कर रही है, क्लास ए और क्लास बी पर, तो इन दोनों क्लासेस के नामों को हमने सेपरेट किया है कॉमा की मदद से। और इन दोनों क्लासेस के नामों से पहले हमें वो एक्सेस स्पेसिफायर भी यूज करना है जो कि हम इन क्लासेस की इनहेरिटेंस के लिए यूज करना चाहते हैं। तो हम इन्हें पब्लिकली इनहेरिट करना चाहते हैं, तो हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दोनों क्लासेस के नामों से पहले यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 44 पे हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक डाटा मेंबर सी डिक्लेयर करें जो कि इंटीजर टाइप है। हम पहले क्लास ए और क्लास बी में भी दो डाटा मेंबर्स ए और बी के नाम से डिक्लेयर कर चुके हैं, और वहां पे भी हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का ही इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे भी हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें लाइन नंबर 47 पे, और ये कंस्ट्रक्टर सिंपली करेगा ये कि हमारे डाटा मेंबर सी की वैल्यू को 0 के अगेंस्ट सेट कर देगा। उसके बाद लाइन नंबर 51 पे देखिए यहाँ पर हम एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं जो कि पैरामीटर की मदद से एग्जीक्यूट होगा, और इस कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करने के लिए तीन पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और तीनों पैरामीटर्स इंटीजर टाइप होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इंट x, इंट y और इंट z को एज पैरामीटर यूज किया है। अब ये बात ध्यान में रखिए कि जब क्लास सी का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा और हम अगर ये चाहते हो कि क्लास ए और क्लास बी के वो कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट हों जिन्हें पैरामीटर की जरूरत है, तो इस सूरत में हमें अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ तीनों कंस्ट्रक्टर्स के लिए पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होंगे, और हमारी क्लास सी का ये कंस्ट्रक्टर इन पैरामीटर्स को इस तरह से यूज करेगा कि जो दो पैरामीटर्स ऊपर के दो कंस्ट्रक्टर्स को चाहिए वो उन्हें पास कर दिए जाएंगे, और जो पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर को रिक्वायर्ड होगा वो इस कंस्ट्रक्टर में यूज कर लिया जाएगा। तो ये तीन पैरामीटर्स पास किए जाएंगे, और इनमें से दो पैरामीटर्स पास कर दिए जाएंगे क्लास ए और क्लास बी के उन कंस्ट्रक्टर्स को जिन्हें पैरामीटर की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉलन का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने क्लास ए का नाम मेंशन किया, और फिर हम x नामी जो हमारा पैरामीटर है उसे पास कर रहे हैं क्लास A के उस कंस्ट्रक्टर के लिए जो कि पैरामीटर की मदद से एग्जीक्यूट होता है। और बिल्कुल इसी तरह से कॉमा के बाद हमने क्लास B का नाम टाइप किया, और पैरेंथेसिस के एक पेयर के दरमियान हमने पैरामीटर पास कर दिया y का। अब इस तरह से ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और जो थर्ड पैरामीटर है जो कि z है वो हमने यूज कर लिया अपने इस क्लास के डाटा मेंबर c के लिए, और हमने z की वैल्यू को सेट कर दिया c नामी डाटा मेंबर में। उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वॉइड कीवर्ड के साथ जिसका नाम शो सी है, और हम ये चाहते हैं कि जब शो सी नामे इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाए तो क्लास ए और क्लास बी के जो मेंबर फंक्शंस हैं शो ए और शो बी वो भी एग्जीक्यूट हो जाएं। इसलिए हम यहाँ पे क्लास ए के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर शो ए नामी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि क्लास बी में मौजूद शो बी नामी मेंबर फंक्शन भी कॉल हो जाए, तो इसके लिए भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलन यूज करता हूँ ताकि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करें। तो इस तरह से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हम क्लास बी के मेंबर फंक्शन शो बी को भी कॉल कर लेंगे, और उसके बाद हमारे इस मेंबर फंक्शन में जो स्टेटमेंट है वो डाटा मेंबर सी की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो इस तरह से शो ए नामी मेंबर फंक्शन डाटा मेंबर ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, शो बी नामी मेंबर फंक्शन डाटा मेंबर बी की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, और आखिर में डाटा मेंबर सी की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, और मेन फंक्शन में देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपने चाइल्ड क्लास सी की मदद से जिसका नाम मैंने obj1 रखा है, और मैं इसके साथ किसी किस्म के कोई पैरामीटर्स यूज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारी इन क्लासेस में मौजूद वो कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो गए जिनके साथ पैरामीटर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, और ए बी और सी
तीनों डाटा मेंबर्स में 0 की वैल्यू सेट कर दी गई। उसके बाद मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ शो सी नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया, और चूंकि शो सी नामी मेंबर फंक्शन क्लास ए और क्लास बी में मौजूद शो ए और शो बी नामी मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर रहा है, इसलिए तीनों डाटा मेंबर्स की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जानी चाहिए। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। इट मींस कि तीनों क्लासेस में मौजूद वो कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट हो गए जिनके साथ पैरामीटर की जरूरत नहीं थी। अब मैं इस फर्स्ट लाइन को कमेंट आउट कर देता हूं अपने मेन फंक्शन में, और मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जो कि obj के नाम से है, और इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए मैं पैरामीटर्स को पास कर रहा हूं। मैं 3 इंटीजर वैल्यूज पास कर रहा हूं। तो अब ऑटोमेटिकली हमारे वो कंस्ट्रक्टर्स कॉल हो जाने चाहिए जो कि पैरामीटर्स की मदद से एग्जीक्यूट होते हैं। तो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ obj.showC। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट आ रहा है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। इट मींस कि जो वैल्यूज पैरामीटर्स के तौर पे हमने प्रोवाइड की अपने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए, वो वैल्यूज हमारे उन कंस्ट्रक्टर्स ने सेट कर दी जो कि पैरामीटर्स की मदद से एग्जीक्यूट होते थे हमारे डाटा मेंबर्स में, और बाद में हमने शो सी नामी मेंबर फंक्शन की मदद से उन तमाम वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं।